दुनिया की सियासत, ताकत और टकराव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में परमाणु हथियारों की राजनीति, अमेरिका की आर्थिक ताकत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर कानूनी जंग और वेनेजुएला के तेल पर पड़ता दबाव, अमेरिका लैटिन अमेरिका टकराव शामिल हैं। ये चारों घटनाएं अलग अलग दिखती जरूर हैं, लेकिन इनके बीच एक गहरा संबंध है और वह है वैश्विक शक्ति संतुलन, जहां परमाणु ताकत, आर्थिक दबदबा, कानूनी अधिकार और ऊर्जा संसाधन मिलकर आने वाले समय की दुनिया तय करते हैं। शुरुआत करते हैं चीन और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ते तनाव से, जहां बीजिंग ने वॉशिंगटन को साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति होने के नाते अमेरिका को अपने विशाल परमाणु हथियार भंडार में भारी और ठोस कटौती करनी चाहिए और वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बीजिंग में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियन ने कहा कि अमेरिका को न केवल अपने हथियार घटाने चाहिए, बल्कि ऐसा माहौल भी बनाना चाहिए जिससे अन्य परमाणु संपन्न देश भी निशस्त्रीकरण प्रक्रिया में शामिल हो सके। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजिंग 3 बड़े साइलो क्षेत्रों में 100 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जोड़ रहा है और हथियार नियंत्रण वार्ता से दूरी बना रहा है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका एक ही कहानी बार बार दोहरा रहा है ताकि अपने परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम को एक ठहरा सके और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सके। चीन ने दोहराया कि वह पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर अड़ेंगे। उसकी परमाणु रणनीति पूरी तरह आत्मरक्षा पर आधारित है। वे केवल उतनी ही परमाणु क्षमता रखता है जितनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है और वह किसी भी देश के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि चीन का ये बयान सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 5,459 और अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं और ये दोनों देश मिलकर दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा रखते हैं, जबकि चीन का जखीरा केवल 600 के आसपास है, जो तेजी से बढ़ जरूर रहा है लेकिन अभी भी अमेरिका रूस से काफ़ी पीछे है। चीन का तर्क यही है कि जब तक सबसे बड़े परमाणु भंडार वाले देश अपने हथियार कम नहीं करेंगे, तब तक छोटे परमाणु देशों पर दबाव बनाना दोहरा मापदंड होगा। अब इसी वैश्विक शक्ति संतुलन के दूसरे पहल पर आते हैं, यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जहां आंकड़ों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में 4.3% की तेज वृद्धि दर्ज की है, जो बाजार अनुमानों से कहीं ज्यादा और बीते 2 वर्षों की सबसे मजबूत ग्रोथ मानी जा रही है। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के मुताबिक इस उछाल की मुख्य वजह उपभोक्ता खर्च में तेजी, निर्यात और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और आयात में कमी रही है। यानी अमेरिकी नागरिक ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सरकार ज़्यादा निवेश कर रही है और अमेरिका दुनिया को ज़्यादा बेच रहा है। इस मजबूत आंकड़े के सामने आते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इसका श्रेय अपनी टैरिफ नीति को दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि अप्रैल में घोषित टैरिफ की वजह से ही ये शानदार आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं और आगे हालात और बेहतर होंगे। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से न सिर्फ अमेरिकी उद्योग मजबूत हुए हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है। लेकिन इसी टैरिफ नीति ने अमेरिका के भीतर एक बड़ा कानूनी विवाद भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक निचली अदालत पहले ही ये फैसला दे चुकी है कि राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत अपने अधिकारों से ज़्यादा कदम उठाए हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को अवैध ठहराता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी व्यापार नीति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक
बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन और अमेरिका की आर्थिक रणनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। यानी एक तरफ ट्रंप टैरिफ को आर्थिक सफलता का हथियार बता रहे हैं और दूसरी तरफ वही टैरिफ उनकी कानूनी शक्ति की परीक्षा बन गया है। अब इसी वैश्विक तनाव की तीसरी बड़ी जो कड़ी है वो जुड़ती है ऊर्जा राजनीति से, जहां वेनेजुएला और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकर जब्त किए जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को वेनेजुएला की बजाय अपने देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। काराकास में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मादुरो ने कहा कि अमेरिका का यह दबाव वेनेजुएला की संप्रभुता की परीक्षा है और उनका देश इस चुनौती से और मजबूत होकर उभरेगा। मादुरो ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को भरोसा दिलाया है कि प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला अपने व्यावसायिक समझौतों का पूरी तरह सम्मान करेगा। इससे पहले ट्रंप ने पुष्टि की थी कि अमेरिका ने करीब 1.9 मिलियन बैरल वेनेजुएला का तेल जब्त कर लिया है और एक अन्य टैंकर को भी रोकने की कार्रवाई जारी है। ट्रंप ने इसे प्रतिबंधों के मामलों का खुला मामला बताते हुए ट्रंप की अमेरिकी तेल और जहाज दोनों अपने पास रखेगा। हालांकि इस पूरे टकराव का वैश्विक तेल बाजार पर फिलहाल सीमित असर देखा गया है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $60 के आसपास बनी हुई हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आ सकती है और इसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी एक तरफ परमाणु हथियारों की राजनीति, दूसरी तरफ डॉलर और जीडीपी की ताकत, तीसरी तरफ कोर्ट और संविधान की लड़ाई और चौथी तरफ तेल और संप्रभुता का संघर्ष। ये चारों खबरें मिलकर ये साफ संकेत दे रही हैं कि दुनिया एक नए शक्ति संतुलन के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर देश अपनी ताकत के अलग अलग हथियार आजमा रहा है। पहले ही ये फैसला दे चुकी है कि राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत अपने अधिकारों से ज्यादा कदम उठाए हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को अवैध ठहराता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी व्यापार नीति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन और अमेरिका की आर्थिक रणनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। यानी एक तरफ ट्रंप टैरिफ को आर्थिक सफलता का हथियार बता रहे हैं और दूसरी तरफ वही टैरिफ उनकी कानूनी शक्ति की परीक्षा बन गया है। अब इसी वैश्विक तनाव की तीसरी बड़ी जो कड़ी है वो जुड़ती है ऊर्जा राजनीति से, जहां वेनेजुएला और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकर जब्त किए जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को वेनेजुएला की बजाय अपने देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। काराकास में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मादुरो ने कहा कि अमेरिका का यह दबाव वेनेजुएला की संप्रभुता की परीक्षा है और उनका देश इस चुनौती से और मजबूत होकर उभरेगा। मादुरो ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को भरोसा दिलाया है कि प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला अपने व्यावसायिक समझौतों का पूरी तरह सम्मान करेगा। इससे पहले ट्रंप ने पुष्टि की थी कि अमेरिका ने करीब 1.9 मिलियन बैरल वेनेजुएला का तेल जब्त कर लिया है और एक अन्य टैंकर को भी रोकने की कार्रवाई जारी है। ट्रंप ने इसे प्रतिबंधों के मामलों का खुला मामला बताते हुए ट्रंप की अमेरिकी तेल और जहाज दोनों अपने पास रखेगा। हालांकि इस पूरे टकराव का वैश्विक तेल बाजार पर फिलहाल सीमित असर देखा गया है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $60 के आसपास बनी हुई हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आ सकती है और इसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी एक तरफ परमाणु हथियारों की राजनीति, दूसरी तरफ डॉलर और जीडीपी की ताकत, तीसरी तरफ कोर्ट और संविधान की लड़ाई
और चौथी तरफ तेल और सपुब्रता का संघर्ष। ये चारों खबरें मिलकर ये साफ संकेत दे रही हैं कि दुनिया एक नए शक्ति संतुलन के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर देश अपनी ताकत के अलग अलग हथियार आजमा रहा है।